नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ईएफटी प्रैक्टिशनर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोटेक्शन के बारे में। अभी पिछले दिनों में एक रेकी की वर्कशॉप ले रही थी। उसमें किसी ने मुझसे सवाल किया कि जब आप अट्यूनमेंट देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी क्या आपके पास ट्रांसफर नहीं होती? ये एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी यानी हीलिंग किसी को देते हैं तो हम ट्रांसमिट करते हैं वी आर द चैनल्स टू ट्रांसमिट पॉजिटिव एनर्जी। और ये एनर्जी हम तभी देते हैं जब किसी के अंदर नेगेटिविटी होती है, यानी कोई बीमारी होती है, कोई फियर होता है, कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं अगर ऐसा है तो? इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को, ताकि लोगों की छोटी छोटी सी भ्रांतियाँ दूर हो जाएं। जब हम हीलिंग करते हैं या दीक्षा देते हैं तो एज अ हीलर, और जब हम दीक्षा देते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंटेमिनेट होने के, यानी नेगेटिविटी अपने पास बुलाने के। कई बार आपने सुना होगा, कई रेकी हीलर्स पूछते भी हैं कि हमने ऐसा सुना है जब हम हीलिंग देते हैं तो वो बीमारी हम पे आ जाती है और वो ठीक हो जाता है जिसको हीलिंग दे रहे होते हैं। ऐसा संभव है क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी के लिए हीलिंग दी, यानी बीमारी के लिए हीलिंग दी, और उसके बाद अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से है जैसे डॉक्टर अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करता है जब भी वो किसी पेशेंट को देखता है। कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते थे और अपने आप को बचा सकते थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हीलिंग करना छोड़ दें, हमें सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब प्रोटेक्शन कैसे करें? अगर आप एंजल हीलर हैं और एंजल हीलिंग कर रखी है तो आपको मालूम होगा कि हम लाइट्स के साथ कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या आर्कएंजल माइकल को कैसे इन्वोक करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर रेकी ही करी है तो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या ये हम इसको सीखते हैं, जानते हैं? हाँ, अगर आप प्राणिक हीलर हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जब एनर्जी को आप ऐसे नमक के पानी में झाड़ते हैं तो आपने जो भी हीलिंग करी वो नेगेटिविटी आपने निकाल दी। ये सभी हीलिंग मोडालिटीज़ में ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, यानी अपने आप को क्लीन रखना। सबसे बड़ी बात है कि हमें स्पंज नहीं बनना कि किसी की हीलिंग करी, किसी की इमोशनल हीलिंग करी, उसके दुख को सब अपने आप पर ले लिया। तो लोग कई बार ये हीलिंग मोडालिटी में जाने के लिए इसलिए घबराते, उन्हें लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाएगी या हम ऐसे हो जाएंगे। बट आपको खुद को स्ट्रांग रहना है, खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को सिंबल्स डालना है जो रेकी में हम सीखते हैं। हमें स्पंज नहीं बनना। स्पंज कैसा होता है? सब चीज़ें अपने अंदर सोख लेता है। अगर हम स्पंज बन गए एज अ हीलर तो सारी नेगेटिविटी हम सोख लेंगे। वो नहीं करना, हमें सिर्फ एक विटनेस करना है चीज़ों को, और हीलिंग के चैनल मान के अपने आप को उनको हील करना है। आप हीलिंग करने के बाद हमेशा अपने हाथों को वॉश जरूर करिए, चाहे डिस्टेंट करिए करते हैं या किसी की टच हीलिंग करते हैं तो अपने हाथ को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सिंपल है लेकिन इट इज़ अ मस्ट। आप वीक में एक दो बार या कभी हीलिंग किसी की ऐसी करिए और आप कभी डिप्लीटेड हो रहे हो तो आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। आप सी सॉल्ट ला के रखिए। अगर आपके पास बेदिंग टब है तो थोड़ा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करिए और एनर्जी को रिलीज करिए। आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं अपने कॉर्ड्स। जब जब हम हीलिंग देते तो सामने वाले से हमारे कुछ अदृश्य कॉर्ड्स, तार जुड़ जाते हैं, उसे हमें कट करने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है कॉर्ड कटिंग पे, आप वो देख सकते हैं और अपनी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी की इमोशनल हीलिंग करते हैं या किसी की रिलेशनशिप भी करते हैं, जहाँ टॉक्सिन रिलेशनशिप होते हैं, तो हमारे ना ऐसे एंटेंगल्ड होते हैं कॉर्ड्स एक दूसरे से और हम एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। ये आप करना सीख सकते हैं जब आप रेकी की दीक्षा लेते हैं। आप अपने ऊपर सिंबल्स बना सकते हैं। आपको अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ऑरा स्ट्रांग होगा तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए मैं कई बारी वीडियोस डालती रहती हूँ, लेकिन सिंपल तरीका, आप नेचर से कनेक्टेड रहिए, नेचर के साथ रहिए और अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखिए। अफर्मेशंस में बात करिए, आपका ऑरा कभी डिप्लीट नहीं होगा। ऑरा स्ट्रांग होता है मेडिटेशन से भी। जब आप मेडिटेशंस करते हैं तो आपका ऑरा बढ़ जाता है, और जो रेकी चैनल्स हैं उनका तो ऑरा अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक एनर्जी फील्ड में आ जाते हो, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि
आप और क्या करें, तो आप अगर लेवल 2 के हैं, लेवल 3 के हैं, रेकी लेवल की, तो वो सिंबल्स चोकुरे डाइक्यूमो ये बना के भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे हम किसी की हीलिंग नहीं कर सकते। अपने आप की सुरक्षा पहले है, उसके बाद किसी को हीलिंग देनी है। आप अपने आप को पूरा हमेशा सुरक्षा कवच में सुबह उठते ही, जब आप बिस्तर से उठते हैं उससे पहले ही आप प्रोटेक्शन शीट में डाल दीजिए अपने आप को। और नमक अपने पास हमेशा रखिए जब भी आप किसी की हीलिंग करते हैं। नमक काफ़ी नेगेटिविटी सोख लेता है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप कॉन्शियस होकर आप करेंगे, अपने हाथों को धोएंगे, नमक रखेंगे, सिंबल्स बनाएंगे, अपने ऑरा को क्लीन करेंगे, जो कि हम रेकी में सीखते हैं हर हीलिंग के बाद हम कैसे ऑरा को क्लीन करते हैं, तो हम बहुत ही जल्दी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और कोई भी बीमारी या कोई भी चीज़ से हम इफेक्टेड नहीं होंगे, एक अच्छे हीलर बन सकते हैं। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है एक अच्छे हीलर के लिए, और फिर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हीलिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।